सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता शहजाद खान। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने। सेल्यूलॉइड के सितारे सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको इस प्रोग्राम में एक मशहूर हस्ती से मिला रही हूँ जिनका नाम है शहजाद खान। आइए इनसे मिले। शहजाद जी नमस्ते, आदाब। नमस्ते, आदाब। अच्छा, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो जरा सी भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप मशहूर हस्ती अजीत साहब के बेटे हैं। बात सही है ना? ये आपकी बात जो है बिल्कुल गलत है। गलत है मतलब? ये गलत जवाब है। मैं इसको लॉक नहीं कर सकता हूँ, ना फ्रीज कर सकता हूँ, ना इस पे मोहर लगा सकता हूँ। मेहनत तो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जब मैंने अपने वालिद मरहूम से कहा कि डैड मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है, मुझे एक एक्टर बनना है, तो उन्होंने सबसे पहली बात मुझसे ये कही कि बेटा अगर तुम बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना फिल्म बनाऊंगा ना तुम्हें रेकमेंड करूंगा। तो ये इनका सबसे पहला जवाब था मेरे इस करियर की तरफ। तो मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि इंशाल्लाह खुद मेहनत और जद्दोजहद करूंगा, और अगर मुझ में काबिलियत होगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर अपना एक छोटा सा मुकाम बना लूंगा। और मैं निकल पड़ा स्ट्रगल पे। किस तरह की स्ट्रगल पे निकल पड़े आप? जैसे हर आदमी, हर एक्टर निकलता है। मैंने अपने पोर्टफोलियोस फोटोग्राफ्स खींचे। उस ज़माने में तो ये वीडियो कैसेट का इतना वो नहीं था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली, हर चीज़, मतलब बॉडी बिल्डिंग की, एक्टिंग की और राइटिंग की, वगैरह जितने भी ज़रूरियात की चीज़ें होती है, डांसिंग वगैरह। उसके बाद मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स निकाले और फिर मैं ऑफिस जाता था अपने फ़ोटोग्राफ्स लेके, और लोग बोलते थे यार तुम्हें क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की, अपने वालिद से कहो, डैड से कहो, तुम्हारे एक पिक्चर बना लेंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, वो नहीं बनाएंगे। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि अगर बनना है तो अपने बलबूते पे तुम्हें बनना होगा, क्योंकि वो कहते थे अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो तुम ज़रूर बनोगे, और अगर काबिलियत नहीं है तो चाहे तुम अजीत के बेटे की, अगर दिलीप कुमार के भी बेटे भी होते तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। मैं डैडी की फिल्म का गाना फिल्म आनंद मठ से सुनाना चाहता हूँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम, वंदे 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 मातरम,
भुजैसित कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजैसित कर करवाले बोलकेनु मैं तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। शहजाद साहब, आपके अपने अभिनय के स्टाइल में आपके अब्बा हुजूर की हूबहू नकल लगती है। उठने बैठने का अंदाज, स्टाइल और संवाद अदायगी, यहाँ तक कि आपने उनके सफ़ेद जूते भी कॉपी किए हैं। आपकी आवाज़ तो एकदम डिट्टो कॉपी है, मतलब जेरोक्स कॉपी है। तो आपने ये सब इसलिए तो नहीं किया कि मेरी इस क्राउड के अंदर जल्दी पहचान बने? और आपका अपना भी तो कुछ स्टाइल होगा जिसे आपने आज तक छुपा के रखा हुआ है। एक्चुअली ये मुझसे कराया गया था। मतलब जी हाँ, गया था? जी हाँ, एक फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी जिसका नाम था अंदाज अपना अपना, जिसके डायरेक्टर थे श्री राजकुमार संतोषी जी, जिनके वालिद पीएल संतोषी जी के नाम से बड़े मशहूर थे, बड़े मशहूर डायरेक्टर थे वो। राजीव इज ऑल्सो वेरी ग्रेट डायरेक्टर। तो इस फिल्म में थे आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा। तो एक उनको एक नया सा कैरेक्टर, एक यूनिक किस्म का कैरेक्टर चाहिए था। तो उन्होंने, जो प्रोड्यूसर है विनय सिन्हा जी, वो हमारे बड़े डैडी के पुराने दोस्तों में से थे और मैं उनके पास काफ़ी स्ट्रगल किया। मैंने उनसे कि जाके कि विनय जी प्लीज़ मुझे काम दीजिए, काम दीजिए। तो जब ये फिल्म बनी तो शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने डायरेक्टर से मिलाया, कहा यार ये मेरा घर का बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करें, अच्छा सा रोल इसमें दीजिए। तो ये कैरेक्टर जो था मिस्टर भल्ला का, वो क्रिएट किया गया था इस फिल्म में। और राज जी ने कहा कि यार इसको तुम्हारे डैडी के ट्रैक पे रखते हैं, मतलब वही सूट, वही तरीका बात करने का, वही सफ़ेद जूते, ये। तो मैं क्या करता, मैं न्यू कमर था। कहते हैं ना इंग्लिश में बड़ी मशहूर कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो उस वक्त मैं बेगर था और मैं ज़्यादा अगर नुक्का पेची करता तो हो सकता मुझे कहा जाता कि ठीक है आप जो है आप डिस्क्वालीफाई, वो रोल कोई और कर लेता। तो एक उस वजह से मैंने उसको स्टाइल को अपना लिया। हालांकि वो स्टाइल मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जब कभी उस किस्म का कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन मुझे याद किया जाता है। जैसे मैंने उलाला किया था और काफ़ी एड्स किए और तो मुझे फ़ौरन बुलाया जाता है। लेकिन फिर लोगों को कुछ लोगों को ये लगता है कि यार ये सिर्फ अजीत साहब की नकल कर सकता है, इसको दूसरे रोल्स में नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ मेरे लिए माइनस पॉइंट हो जाती है। हालांकि ये मैंने आउट ऑफ एक कहते हैं ना मजबूरी कहिए या उस हिसाब से मैंने किया था, जो मेरे लिए एक स्टिग्मा सा बन गया है। लेकिन खैर मुझे उसका बिल्कुल गम नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह अगर देखिए ऊपर वाले ने चाहा और मुझ में वो स्पार्क है और वो अगर जर्म्स हैं तो मैं लोगों को प्रूव कर दूंगा कि देखिए मैं वो भी कर सकता हूं और मैं अपनी एक पहचान भी बना सकता हूं। तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात का। बस ये है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक वो दिमाग में बात चल रही है कि नहीं साहब ये सिर्फ रॉबर्ट ये ऐसा कॉमेडी कर सकता है। वो हालांकि मेरी कुछ फिल्में आ रही जिनमें मैं अलग किस्म का रोल कर रहा हूँ और हर फिल्म में मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन कॉमेडी के शेड्स हैं? कुछ में कॉमेडी के शेड्स हैं, कुछ में आउट एंड आउट विलन है। लेकिन अजीत साहब की झलक आपको कहीं नजर नहीं आएगी। मैंने सिर्फ ये जो है एक ही फिल्म में किया था, अंदाज अपना अपना में। और वो तो आपकी मजबूरी थी पहचान बनाने के लिए। मेरी मजबूरी थी पहचान बनाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने दोस्तों को मेरे डैड की वो फिल्म का गाना सुनाऊं, जो बहुत हर शादी में, हर महफिल में बजता है, नया दौर का गाना, ये देश है वीर जवानों का। देश
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। शहजाद साहब, आपके पास जब काम नहीं होता, मतलब काम होता है एक एक तरह का, वो कर करके आप बोर हो जाते हैं, जैसे उसमें अभी आपने कहा कॉमेडी के शेड्स होते हैं, विलन का भी है, तो कभी कभी बोर हो जाता है ना इंसान, तो ऐसे हालात में आपकी कुछ हॉबीज तो होती होंगी जिन्हें आप उसमें अपने आप को मसरूफ रखना चाहते हैं अपना कर। जी हाँ, मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, या मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। मतलब आई लव टू सी, मतलब अलग अलग जगह पर जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना। जी हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। और मतलब ट्रैवलिंग भी मतलब ये कि मैं गाड़ी चलाते हुए जाऊँ, ये नहीं कि मैं प्लेन से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ, बट आई लाइक टू ड्राइव। मैं खुद ड्राइविंग करके जाना चाहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है नई नई जगहों पे जाना। जैसे आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं यहाँ से बॉम्बे से लेके लखनऊ तक, जहाँ मेरा ससुराल है, बाय रोड गया हूँ, और एक बार नहीं कई बार गया हूँ। और बीच में भोपाल रुका, इंदौर रुका, फिर एक दफ़ा दिल्ली गया बाय रोड, तो और हैदराबाद क्योंकि हमारा वतन है, तो अक्सर मैं हैदराबाद जो है अप डाउन बाय रोड ही करते रहता हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है और देखता हूँ कि भाई जहाँ गैप मिला 3-4 दिन का या 2-3 दिन का गैप मिला, तो कहीं बाजू में जैसे पंचकनी है, खंडाला है, अपने फैमिली को लेके मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना एक एक्टर के लिए, वो भी आप करते होंगे, कैरेक्टर में मदद मिलती है। हाँ, कभी कभी अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और वो बड़ी मदद करता है। कभी कभी मुख्तलिफ रोल्स में, जो अलग अलग किस्म के रोल्स हम करते हैं, उसमें बहुत मदद करता है। खाना वाना बनाते हैं? खाना नहीं मुझे ना खाना पकाने की आदत है, ना लोगों को पकाने की आदत है। खाना जो है मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। वीकनेस है? तो आप क्या करते हैं फिर? कमजोरी कह लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा खाने की बहुत बुरी आदत है। मतलब घर में जब तक खाना अच्छा पका ना हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम कमाते किसके लिए? अगर खाना अच्छा ना मिले तो फिर इतनी मेहनत आदमी करता है।
जैसे मुझे ये ज़रूर नहीं हो कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन हो। लोगों को अक्सर लगता है कि यार ये लोग पठान लोग सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, मुर्ग मुसल्लम क्या, नहीं, वो मुझे वेजिटेरियन भी खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना नॉन वेज लगता है, लेकिन अच्छी तरह से बनाया गया हो। जैसे दाल हो तो तड़का वड़का लगा के हो, या पुलाव हो, या नौरतन कुरमा हो, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऑफ कोर्स नॉन वेज में तो बिरयानी है और तंदूरी है, और लखनऊ का ख़ास करके मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, टुंडे के कबाब जो है, मैं ख़ास उन गलियों में निकल जाता हूँ टुंडे के कबाब और रहीम की निहारी खाने के लिए। तो ये देख मैं ये नहीं देखता कि भाई माशाल्लाह, खुदा ने आपको जिस्म भी अच्छा दिया तो इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, अच्छा खाना खा के। ये एक्चुअली हमारी खानदानी कमजोरी है। मेरे वालिद मरहूम को भी खाने का बड़ा शौक था बस एक ही शौक है मुझे, बस अच्छा खाना बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने का शौक नहीं? पढ़ने लिखने का शौक है, था, लेकिन बचपन से मुझे ये फिल्मों का बहुत भयंकर कीड़ा था या शौक था। ये नहीं क्योंकि मैं एक एक्टर का बेटा हूँ, वो एक प्लस पॉइंट हो गई मेरे लिए, लेकिन हमेशा से स्कूल में जैसे थिएटर पे, स्टेज पे और बंद कमरों में आईने के सामने, सबसे ज्यादा मैंने प्रैक्टिस आईने के सामने की है बचपन से। जी हाँ, कोई भी फिल्म देख, एक दफा मैं आपको एक बार का बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी डैडी की, जाने मन देव साहब की। तो डैडी ने हमको स्टूडियो में बुलाया था, मैं उस स्टूडियो में, काफ़ी छोटे थे हम गए थे वहाँ पर। तो गलती से मैं डैड के मेकअप रूम के बदले देव साहब के मेकअप रूम में घुस गया। मुझे पता नहीं था देव साहब का मेकअप रूम है। वहाँ घुस गया, वहाँ आईने के सामने खड़े होकर मैं अलग अलग किस्म की एक्टिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि पीछे से कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। जब मैंने अपनी डायलॉग और ये सब चीज़ें करना बंद किया तो एक शख्स पीछे से आया, मुझे टैप किया, मैं मुड़ा, देखा देव साहब पीछे खड़े। तो मैंने कहा हेलो अंकल, ये वो। बोले कौन हो, कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा जी मैं अजीत साहब का बेटा हूँ। ओ गुड, आओ आओ। मुझे ले गए डैड के पास और उन्होंने कहा कि अजीत तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जरूर एक्टर बनेगा। सही हुई ना बात? उनकी बात बिल्कुल सही हुई। तो बहुत सुंदर बात है। और तो इस मोड़ पर, जिंदगी के इस मोड़ पर जो उनकी बात देव साहब की कही सही हुई, तो कोई गाना सुनाइए। चलिए मैं आपको आंधी का गाना सुनाता हूँ, जिस मोड़ पे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। सुनते हैं। बिल्कुल। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। अच्छा शहजाद, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग बहुत आसान चीज है? तभी तो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टरों का सैलाब सा आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। एक्टिंग सबसे मुश्किल काम है। हाँ? एक्टिंग इसके लिए मुश्किल काम है कि देखिए, हम और आप अभी बैठ के बात कर रहे हैं, ये तो एक रेडियो की इंटरव्यू हुई। अक्सर हम सेट पे बैठ के बात कर रहे हैं, असिस्टेंट आता है वहां से कहता है साहब आइए शॉट रेडी है, हम अच्छे मूड में, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, अचानक वहां जाके ये शॉट ये है कि साहब आपकी माँ मर गई, आपको जाके रोना है। तो कितना मुश्किल काम है कि आप अच्छे खासे हंसे बोल रहे हैं और अचानक आपको रोना पड़ रहा है। तो इस बहुत ही मुश्किल काम है ये। और इसको जो है, इसका देखिए, एक्टर जो है आदमी तभी बन सकता है जब उसको एक्टिंग का शौक नहीं, जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तभी आदमी एक्टर बन सकता है। शौक या अक्सर मैं लोगों को मिलता हूं जो आजकल जो काफी जो नए एक्टर्स आए हैं, साहब हम तो शौकिया एक्टिंग करते हैं। साहब शौकिया एक्टिंग तो आप कर ही नहीं सकते। एक्टिंग आपको करनी पड़ती है, या करते हैं आप तो आपको जुनून होता है तब। जुनून की बात मैं आपको बताता हूं। एक फिल्म आई थी मुगल आजम, जिसमें मेरे वालिद साहब थे। एक सीन अगर आपको याद होगा कि वो तलवार का एक सीन था, डेथ सीन था डैडी का, जो भगवान की मूर्ति के सामने तलवार आके गिरती है और फिर उसके ऊपर फूल गिरता है जी साहब। उस सीन के कुछ 3 दिन शूटिंग चली सिर्फ उस सीन के, और चौथे दिन महबूब साहब परेशान हो गया, आसिफ साहब जो है, उनकी आदत थी कि वो सुट्टा लगाते थे और वो ऐसा टिक करके चुटकी बजाते थे। तो चौथे दिन वो उनकी चुटकी बंद हो गई और सूठा जो लगाते थे वो बंद हो गया। तो जैसे ही कट बोला उन्होंने, डैडी ने आओ दिखाना था और वहां से भाग गए, सोच के कि यार ये आज जो बहुत ही नाराज होंगे मुझसे। पता चला उस दिन जो था, उस दिन वो टेक उनको बहुत अच्छा लगा था, इसका चुटकी और सूठा बंद हो गया था। देखिए, जब तक उनको जुनून नहीं होता डैडी को, तो वो 4 दिन तक वो सेम चीज नहीं करते हैं। अक्सर मैंने देखा लोग आते हैं हमारे सेट पे, आके बैठते हैं, एक्टरों के साथ बात करते हैं, आप लोगों को क्या है, आप लोग तो इतना आसानी से कमा लेते हैं, ये है फलाना है अमका है, आप लोगों को थोड़ा बोलना पड़ता है, इतना अंदर पैसा कर लेते। अरे साहब क्या इतना बोलना, हमारी जो जिंदगी है
जो एक मजदूर होता है सड़क का, उसकी जैसी जिंदगी है। हर आदमी बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन हमारी सबसे अनकंफर्टेबल लाइफ है। हम सुबह अपने घरों से निकलते हैं, पता चला आज हम साहब 46 डिग्रीज में हम आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं। तो इट्स नॉट एन बहुत ही मुश्किल जॉब है। और कोई अगर कहता है कि इट्स द इजीएस्ट टास्क, तो मैं वाकई में उस आदमी को बड़ी हैरत से देखता हूं कि कैसे कह सकते हैं कि बहुत इजी टास्क। हमारी हीरोइंस को देखी बेचारियों को, बर्फ में वो गाना गा रही हैं, पतली पतली शिफॉन की साड़ियां पहन के। ठंडी का आलम और क्या होता है वो नहीं, वेयर नोज वेयर द शू बाइट्स। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो भी आता है उनको एक्टर ही बनना है। वो बोलते हैं नहीं साहब बहुत इजी है, हम तो कैमरामैन नहीं बनेंगे क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, एडिटर के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब हर चीज सीखने के लिए पैसा चाहिए। तो एक्टिंग में हमको आराम से काम मिल जाता है, भले से थोड़ा पैसा मिलता है। क्या है कि अच्छी एक्टिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी एक्टिंग और प्लस अपना एक मुकाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और क्या है कि मेरे ख्याल से लोगों को फास्ट मनी की आदत हो गई है, और फास्ट मनी आदमी दो ही तरीके से कमा सकता है, या तो एक्टर बन के या तो स्मगलर बन के। फास्ट मनी इससे ज्यादा आदमी को नहीं, क्योंकि कोई भी और प्रोफेशन में आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, चाहे आप एक दुकान खोलिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, ये वाहिद फील्ड है जिसका नाम एक्टिंग है, जिसमें आपको सिर्फ अपना टाइम और टैलेंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके आपको हजारों, आज डिपेंड्स कि आपका क्या मयार है, क्या आपका स्टेटस है, 100 से लेके हजारों से लेके करोड़ों तक मिलते हैं। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये है कि हाँ, एक्टिंग में ये होता है कि हार्डवर्क के साथ साथ लक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तकदीर ने आपका साथ दे दिया तो फिर साहब देयर इज नो स्टॉपिंग। बहुत सही बात है जी। और मैं एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊंगा आपको। मेरी डैड की फिल्म थी यादों की बारात। अगर आप लोगों को याद होगा तो देखिए उस वक्त कैसे लोग पब्लिक को ये लोग बेवकूफ़ बनाते थे कि एक में एक 8 नंबर का जूता, एक 9 नंबर का जूता, और डायलॉग में उन्होंने बोलवाया कि साहब मैं तो बचपन से ही 8 और 9 नंबर। कोई बचपन से 8 और 9 नंबर के जूते सही बात। और एक तो हकीकत का किस्सा है कि साहब नासिर साहब और डैड आ रहे थे पनवेल से शूटिंग करके। तो एक जगह थी पनवेल में जहाँ बड़ा अच्छा गोश्त मिलता था मटन में। तो दोनों बड़े मियाँ ने कहा ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी रोको, उससे 2-2 किलो गोश्त बनवा लिया। और डैड जो थे वो नासिर साहब का मुंह देख रहे कि पैसे वो दे, नासिर साहब जो डैड का मुंह देख रहे कि पैसे वो थे। दोनों कंजूसों ने पैसे नहीं दिए, आखिर में ड्राइवर को पैसे दिए।
बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जो मुहावरा है फिल्म मीडिया पर हूबहू सही बैठता है, क्योंकि यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत है। और यहाँ सिर्फ कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, मतलब जो चलता है बस चलता है, उसी के पीछे सब भागते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो इसमें ऐश्वर्या राय है। यहाँ भी कॉमेडी करने से बाज नहीं आए आप। हाँ? क्या करूं, मेरी बड़ी कमजोरी है, ह्यूमर बहुत बड़ी कमजोरी है मेरी। बात दरअसल में ये है कि हमारी इंडस्ट्री में भेड़चाल है। भेड़चाल ये है कि साहब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो नए लोगों पर रिस्क लेते हैं, नए टैलेंट को मौका देते हैं। वरना हर आदमी, हर जो होता है, वो शख्स जो होता है, वो अपने आप को सेव करने के चक्कर में लगा रहता है। आज अगर साहब ऋतिक साहब के तारे बुलंद हैं तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, शाहरुख के हैं तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, सलमान के हैं तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। कोई न्यू कमर्स को नहीं लेना चाहता है, पता नहीं। और वो देखिए, वो भी उनकी, मैं कहता हूँ एक किस्म, आई डोंट ब्लेम द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होती हैं। वो सोचते यार मैं ये पिक्चर 10 करोड़ में बनाऊंगा, 14 करोड़ में बेचूंगा, तो मैं 4 करोड़ मुझे छूटेंगे। वो अपने 4 पैसे का फायदा देखते हैं, क्योंकि उनके भी माँ बाप होते हैं, उनके भी सर पे बॉस होता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जो कूड़ा तो हाथ लगाएगा नहीं, जब तक उसको उसमें फायदा नजर नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं फिल्म लेगा आपकी। और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो वो चाहता है कि रिलीज हो, वो घर में बैठ के देखना तो नहीं चाहता है वीडियो पे, वो चाहता है रिलीज हो, लोग देखें, उससे उनको फायदा हो ताकि और सिलसिला बढ़ता रहे। तो एक किस्म की भेड़चाल जो है ये हमारी इंडस्ट्री में बरसों से चली आ रही है और इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय हो सकता है अगर कुछ लोग, जैसे मैं एडमायर करता हूँ श्री राम गोपाल वर्मा जी को, राजकुमार संतोषी जी को, महेश भट्ट जी को, रमेश सिप्पी जी को, इवन सुभाष घई जी, ये जो है ये नए लोगों को लेते हैं, मौका देते हैं, टैलेंट उनका टैप करते हैं। जैसे आर्ट साइड में हो गई कल्पना लाजमी, श्याम बेनेगल, ये सब जो है ये लोग वाकई में नए, दे गो फॉर टैलेंट, दे गो फॉर आर्ट, दे डोंट गो फॉर जस्ट फॉर नेम्स या ब्रांड्स जो होते हैं वो उनके लिए नहीं जाते साहब। देखो कि वाकई में अच्छा एक्टर है, आर्टिस्ट है, तो
और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते अच्छे एक्टरों की पहचान होगी, नया ब्रीड आएगा, क्योंकि हर 10 साल में चेंज आता है। 10 साल एक हीरो या कुछ चंद हीरो राज करते हैं, उसके बाद कुछ नए आते हैं, नए में से कुछ टिकते हैं, बाकी बह जाते हैं। तो ये चलता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है वो जो चेहरे हैं इतने कॉमन कर दिए जाते हैं पब्लिक में कि पब्लिक उकता जाती है, वो नया देखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस मामले में मैं सिर्फ एक आदमी का मैं काहिल हूँ, आप कह सकते हैं। वो मेरा स्कूल में था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसका नाम है आमिर खान। आज अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी मतलब हर तरह से नवाजा है, नाम शोहरत, लेकिन वो आदमी देखो इतना समझदार है कि उस शख्स ने अपने आप को कभी ओवर एक्सपोज नहीं किया। वो साल 2 साल में एक पिक्चर करता है, अच्छी पूरा अपना पोटेंशियल उस फिल्म में लगाता है, दिल दिमाग से करता है, और जैसे हॉलीवुड में होता है, जैसे हॉलीवुड में होता है। जी, हाँ। और एक ये भी वजह है क्योंकि वो दिलीप साहब के पड़ोसी है, तो असर तो होता है पड़ोसी दिलीप साहब भी जो है बहुत कम फिल्में करते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने 70-80 फिल्म से उन्होंने ज्यादा फिल्में की नहीं है। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप फैन? बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो उनका टेबल और सीलिंग दोनों फैन हूँ। चलिए हंसते हंसते गाना सुनवा दीजिए अपनी पसंद का। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ फिल्म रंगीला का गाना। रंगीला का कौन सा? याई रे धूम लगा के नाचे रे। शहजाद आजकल तो बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और सीरियल भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो जरा इनके बारे में बताइए ना। उसमें आप आवाजें क्या अलग अलग करके कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, ट्रेजेडी कर रहे हैं, विलन कर रहे हैं, उसमें तो बहुत स्कोप होगा। आपको फुर्सत ही नहीं मिलती होगी।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं मतलब आवाज आपकी इस्तेमाल कर करके थक जाती होगी। लोग क्या है, जो एक मेरा प्रोग्राम आता था ऊ लाला, वो उसमें लोगों ने मेरा काफ़ी अंदाज अपना अपना का ट्रैक का फ़ायदा उठाया, और क्योंकि एक मेरे वालिद ने इतना अच्छा मुकाम बनाया था तो चाहते कि उसी चीज़ को कैश किया जाए और ऐश किया जाए। तो मैं जो हूँ मुख्तलिफ किस्म के रोल्स कर रहा हूँ, और किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव। सीरियल्स भी मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे हर चैनल में नजर आने का शौक है। आई बिलीव कि कम करो लेकिन अच्छा करो, ऐसा करो कि भाई लोग याद रखे। एक चीज मुझे जिसका बहुत जबरदस्त फ्राइट है, उसका नाम है ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर का मुझे बहुत डर लगता है, ओवर एक्सपोजर होने से, ओवर एक्सपोज होने से रादर। इसलिए मैं सीरियल्स के मामले में खास करके बहुत ज्यादा चूजी हूँ। फिल्मों में, फिल्म इज माई फर्स्ट लव। फिल्मों के लिए उसमें भी मैं ये जरूर देखता हूँ कि साहब रोल अच्छा होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इम्पोर्टेंट। आपको याद है कुछ कौन सी पहली फिल्म थी? मेरी पहली फिल्म थी अंदाज अपना अपना, जिसमें मुझे मेरे वालिद साहब के ऊपर टेक ऑफ किया गया था पूरा के पूरा, और लोगों को इतना पसंद आया कि क्रिटिक लाइक खालिद मोहम्मद, उन्होंने भी उस कैरेक्टर की इतनी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था दिस इज अ सरप्राइज पैकेट इन द फिल्म, मेरे कैरेक्टर के बारे में। तो जरा हम भी सरप्राइज पैकेट सुने। वो एक सीन के मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ। जब हम एक बंदूक लेके आते परेश रावल के पास और कहते हैं ये वास्को दी गामा की गन है, तो परेश रावल कहते हैं किसके मामा की गन है? नहीं, ये वास्को दी गामा की गन है, नाम लेके फायर करो, गोली ठीक निशाने पर। तो वह परेश रावल को हमारी बातों पे यकीन नहीं होता है, वो बंदूक उठाते और गोली मारते हैं, ट्रिगर दबाते तो कुछ टुई सी आवाज आती है, गोली निकलती नहीं। तो हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम बॉस, एक बार और कोशिश करो। जब वो नाली अपने मुंह की तरफ दे तब गोली फायर होती है और पूरा का पूरा मुंह उनका काला हो जाता है। बड़ा हिलेरियस सीन था। और हम लोग, मुझे वो सीन इसके लिए याद है क्योंकि हमने धूप में फिल्म सिटी में हम कर रहे थे और पसीना में बुरी हालत, प्लस हमारे एक्टर को कोई और जगह जाना था, बहुत ही कमोशन था, लेकिन टचवुड सीन बहुत अच्छा हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और कौन कौन से सीरियल कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, एक सीरियल है घर वाली ऊपर वाली, और एक मेरी सीरियल। उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। जी हाँ, एक थी मेरी ईना मीना डी का चैनल 9 पे वो, और एक यूटीएन। आवाज ऐसी रहती है, उसको बदल के करते हो? नहीं नहीं, उसमें मेरी आवाज रहती है। सिर्फ अच्छा। उलाला में मैंने अपनी आवाज बदली थी, आवाज कैसे? और अंदाज दोनों बदला था। कैसे, जरा सुने ना। मैं आपको कब से सुना रहा हूँ। चलिए मैं आपको अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना का वो गाना सुनाता हूँ जिसमें मैं भी हूँ। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है बहुत जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी। चाहूं तुमसे, तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी, काटी है कितनी रातें।
छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा, तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा। हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, पिया हाल वही है मेरा। करूं प्यार चोरी चोरी तौबा इतनी मजबूरी, करूं प्यार चोरी चोरी तौबा इतनी मजबूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी। अच्छा, एक बात बताइए, ये शोहरत का, पैसे का मोह कलाकार से छूटता क्यों नहीं? बस तमाम उम्र ये शोहरत पैसा जिंदगी का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं, या यूं कहिए कि कलाकार उसमें डूबता चला जाता है। नींद तब खुलती है जब या तो काम नहीं मिलता है या फिर जवानी बुढ़ापा ओढ़ लेती है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कलाकार जो है उसकी सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा जो शोहरत उसे मिलती है वो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। अब देखिए ना साहब, अगर एक ही रास्ते पे बच्चन साहब और मिस्टर टाटा निकल जाए तो लोग मिस्टर टाटा को कोई टाटा नहीं करेगा, बल्कि बच्चन साहब को लोग टाटा बाय बाय सब चीज़ करेंगे, क्योंकि लोग उनको जानते। हो सकता है टाटा साहब के पास बच्चन साहब से कहीं ज़्यादा पैसा हो। वही कि कलाकार की जो सबसे बड़ी कमाई है वो है फेम, नेम, रिकग्निशन, पहचान। और ये जो हमारे थिएटर्स होते हैं, ये हम थिएटर्स है, टीवीज़ है, ये हम कलाकारों को जिंदा रखते हैं हमारे मरने के बाद भी। ये किस्म से जैसे आप दरगाहों पे जाते हैं, ये थिएटर्स, ये टीवी हमारी दरगाहें हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जहाँ पर आप जाते हैं, हमको देखते हैं, हमें याद करते हैं हमारे जाने के बाद भी। तो इस तरीके से हम एक्टर लोग जो है अमर हो जाते हैं। और कुछ लोग ज़रूर है, मैं नहीं कहूँगा कि लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर है जो सिर्फ पैसे और इस चीज़ में लगे हुए हैं। बट क्यों ना करें? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक्टर की ज़िंदगी बहुत लिमिटेड होती है, तो उस लिमिटेशन में, उस 10 साल, 20 साल, 25 साल की ज़िंदगी में वो चाहता है कि अपने बाकी के सालों साल की कमाई कर ले, अपने आल औलाद को सिक्योर कर ले, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाए। फाइनेंशियली वो साउंड होना चाहता है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं। अगर हेल्दी कंपटीशन से और मेहनत करके अगर वो पैसे कमा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आजकल तो साहब पैसे ज़्यादा होना भी एक डर है, वो क्या, अगर आपका ज़्यादा पैसे आ गए तो साहब फ़ोन आ जाते हैं लोगों के, 1 करोड़ इधर भेज दो, भाई को ये भेज दो, भाई को वो भेज दो। अब देखिए साहब, कितनी गलत बात है। हम लोग, चाहे वो शहजाद खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, हर एक्टर मेहनत करके पैसा कमाता है। कोई प्रोड्यूसर किसी एक्टर को ऐसे ही पैसे नहीं देता जब तक वो अपने कूले नहीं मटकाता, जब तक वो पसीना अपने माथे से, अपने हर जगह से उसके पसीना नहीं बहता, तब तक उसको कोई प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता। तो हम इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हो सकता है कि किसी को कम मिलता हो, किसी को जरूरत से ज्यादा मिलता हो, लेकिन मेहनत का पैसा है वो। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं बेचारे कि सारी जिंदगी बीत गई और पैसे नहीं कमा सके, सिर्फ काम ही काम, नाम के चक्कर में ही रह गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बेरहम नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में एक रहम नाम की चीज़ ज़रूर है। अगर इंडस्ट्री आपको मौका ज़रूर देती है, यह है कि वो जब मौका मिले आपको चौका मार लेना चाहिए, और इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इम्पेशेंट किस्म के इंसान हैं तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपको अपना मुंह, अपना रुख जो है इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं करना चाहिए।
वो कि जब तक आप में पेशेंस नहीं होंगे तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे या उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए हर आदमी जो आता है वो सबसे पहले सोचता है कि मैं, एक जमाना था कि मैं अमिताभ बच्चन की कैसे छुट्टी कर दूं क्योंकि वो टॉप स्टार थे। आज हर लड़का जो इंडस्ट्री में आता है वो सोचता है कि मैं ऋतिक की छुट्टी कैसे कर दूं, शाहरुख की छुट्टी कैसे कर दूं, आमिर की छुट्टी कैसे। अरे साहब, आप उनकी छुट्टी बाद में कीजिए, पहले आप उनकी जैसे बन के तो दिखाइए। सिर्फ बॉडी बनाने से आदमी एक्टर नहीं होता, उसमें एक्टिंग होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। अच्छा शहजाद, आप तो बहुत लकी रहे हर चीज में। आपकी जो महबूबा थी वो आपकी बीवी बन गई, बचपन से आपने मेहनत करी, एक्टर बनना चाहते थे वो बन गए, सीरियल कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, हैं शादी कर ली, बच्चे हैं, बच्चों के साथ ले जाते हैं ना शूटिंग में, बिल्कुल, है ना। तो अभी कोई ख्वाहिश बची है जिसे आप करना चाहते हैं, कोई फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं या अपने मनपसंद किरदार करना चाहते हैं? कुछ अधूरी बातें रह गई क्या जिंदगी में? बड़ा मशहूर शेर है, मुझे याद आया कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशें तो बहुत है, बस ऊपर वाला उसे पूरा कर दे तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, और अभी भी मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भी उसने मुझे दिया है। साहब यह है कि मैं अपनी एक पहचान, एक अपना मुकाम बनाना चाहता हूँ एज अ गुड कैरेक्टर एक्टर। चाहे मैं नेगेटिव रोल्स करूँ, पॉजिटिव रोल्स करूँ, बाप के रोल करूँ, चाचा के रोल करूँ, और मैं इन फ्यूचर में जो हूँ एक अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो सॉफ्टवेयर फिल्में प्रोड्यूस करे। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ गरीबों के लिए, जो फ्री में गरीबों की ट्रीटमेंट करेगी। बड़ा नेक इरादा है। जी हाँ, ये मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि डैड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलूँ, और वो मैं अपने वालिद के नाम से हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। आई जस्ट होप कि ऊपर वाला मेरी इस चीज़ में मेरी मदद करे, और यह है कि आपके इरादे नेक हैं तो जरूर ऊपर वाला मदद करेगा। तो मैं अपने जो भी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि कल को जब मर के ऊपर वाले के सामने जब आदमी जाए तो मैं बोल सकूं, या ऊपर वाले को ये हो कि साहब इसने अगर मेहनत की तो सिर्फ अपने लिए नहीं की, दूसरों के लिए भी उसने जो बन सका उसने किया। बहुत खूब शहजाद, इस नेक इरादे के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे विविध भारती स्टूडियो में आए। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। और जाते जाते हमें कोई गाना तो सुना दीजिए। मुझे ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मोहब्बतें का हमको हमी से चुरा लो।
आके अपना आंचल लहरा दो। हम जुल्फे तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए। हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए। होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें। पास आओ गले से लगाओ, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो। कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। ला 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 ला। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता शहजाद खान से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।